जी सर, अपना नाम बताएं सर। राजकुमार, सरपंच जाटवास। जाटवास से। सर, जैसे काफ़ी एक मामला चल रहा है आपके गांव का मंदिर को लेकर के, कुछ लोग डीसी साहब और एसडीएम साहब से मिलने के लिए आए थे, तो ये क्या मामला था? कुछ आप पे भी आरोप लगा रहे हैं कि भी सरपंच साहब को सस्पेंड किया जाए, उन पे एफआईआर दर्ज की जाए, इस तरह का मामला सामने आ रहा है। आज जिस प्रकार से आपके गांव के लोग कुछ मंदिर के विवाद को लेकर के डीसी साहब से मिले थे, तो कुछ आपका भी नाम उसमें लिया जा रहा था कि भी आप जो है गलत तरीके से वहाँ मंदिर बनवाना चाहते हैं। क्या ये पूरा मामला थी, बताइए। ये मामला सर ऐसे है, हमारे गांव जाटवास में सन 1962 में चकबंदी हुई थी जी। उस समय 18 मरले जमीन मंदिर की छोड़ी गई थी और उसके साथ पंचायत भवन की छोड़ी गई थी, ये बात सत्य है। लेकिन सन 1981 में पंचायत ने ये जमीन मंदिर और ये तमाम जमीन वाटर सप्लाई को सुपुर्द कर दिया और उस प्रस्ताव में स्पष्ट लिखा, अगर भविष्य में इस जमीन की कोई आगे जरूरत पड़ेगी तो उसको बंजर भूमि में जमीन दी जाएगी। सन 2023 में गांव में एक प्रस्ताव पास हुआ कि भाई जो जमीन 1981 में मंदिर को तो दे दी गई, अब कोई मंदिर बनाया जाए इधर, और पंचायत ने प्रस्ताव 2023 में पास कर दिया जी। उसके बाद गांव इकट्ठा हुआ और गांव ने इकट्ठा होकर ये बात सारी मान, लेकिन जब ये काम शुरू हो गया, और 1.5-2 महीना 3 महीना हो चुका, तब गांव के कुछ शरारती तत्वों ने जी पब्लिक हेल्थ की दीवार को तोड़ दिया और बोला पहले मंदिर की जमीन यहाँ थी, हम मंदिर यहाँ बनाएंगे। उसके बाद ये सर ये मामला चल रहा है, उधर मंदिर बन गया, मंदिर मूर्ति स्थापित होगी। अब उस मूर्ति के लिए एसडीएम साहिबा ने ऑर्डर जारी किया था 9/1 को कि मूर्ति हटाई जाए। हाई कोर्ट ने उस मूर्ति के लिए स्टे कर दिया। मामला ये। ठीक है जी सर, अपना नाम बताएं सर। राजकुमार, सरपंच जाटवास। जाटवास से। सर, जैसे काफ़ी एक मामला चल रहा है आपके गांव का मंदिर को लेकर के, कुछ लोग डीसी साहब और एसडीएम साहब से मिलने के लिए आए थे, तो ये क्या मामला था? कुछ आप पे भी आरोप लगा रहे हैं कि भी सरपंच साहब को सस्पेंड किया जाए, उन पे एफआईआर दर्ज की जाए, इस तरह का मामला सामने आ रहा था। क्या ये मामला था? इसमें जी सरपंच साहब का तो कोई कसूर नहीं है जी। सन 1962 में बड़े बूढ़ों ने जमीन छोड़ी थी मंदिर के लिए। जो 1981 में सरपंच बना पंडित उमराव लाल शर्मा, उन्होंने वाटर सप्लाई को ये जमीन दे दी भाई, और उसने लिख दिया जो अगर भविष्य में पंचायत को किसी कार्य के लिए भूमि जरूरत पड़े तो बंजर भूमि में से दे दी जाएगी। तो गांव में मंदिरों को एक मंदिर शुरू कर दिया, कुछ शरारती तत्वों ने दूसरा मंदिर भी शुरू कर दी। दोनों शरारती तत्व कौन थे? गांव के थे, बाहर के? गांव के ही थे जी। अच्छा, ठीक। तो दोनों ने मंदिर बनाना शुरू कर दिया जी। वो जी मंदिर की शिकायत लेके एसडीएम साहब के मैडम के पास पहुंच के शिकायत लाई सरपंच की, भाई सरपंच कब्जा कर रहे हो करे। सरपंच ने, मैडम ने सरपंच को बुलाया, सरपंच ने बताया भाई सरपंच कौन? आप ही को तो बुलाया होगा? हाँ जी, मेरे को बुलाया जी। ठीक है। तो मैंने बताया जी मैं कोई कब्जा नहीं कर रहा, गांव के 2 पक्ष हैं, दोनों अलग अलग मंदिर बना रहे हैं। मैडम बोली दोनों आवेदन, इन दोनों को आप नोटिस दो। मैंने दोनों पार्टियों को नोटिस दे दिए। अच्छा, ये जो नोटिस है एसडीएम के कहने पे दिलाए थे? एसडीएम कहने पे। अच्छा, एसडीएम कहने दोनों पार्टियों को नोटिस दे दिए। मैडम ने दोनों पार्टियों को बुलाया और दोनों को बंद करवा दिया। अब ये दोबारा और भ्रष्टाचार कर रहे। सरपंच ने कुछ कराया ही नहीं ऐसा। तो आपने भी कुछ पैसे वैसे दिए थे डोनेशन? पैसे, हाँ, डोनेशन दिया। मैंने 51,000 डोनेशन दिया जी। तो इन्हीं के पक्ष में दिया था ये? हाँ, इन्हीं के पक्ष में, जो मेरे शिकायत कर रहे हैं इनके पक्ष में 51,000 रुपये डोनेशन दिया मंदिर बनाने के लिए। तो आप सहमत हैं क्या मंदिर बनाने के लिए? ये जो चारे गांव वाले चारे वहीं सहमत हैं क्या? दोनों बनाओ जी, हम तो ये कहते हैं 2 बन रहे तो दोनों बनने दो, क्या दिक्कत है? पंचायत की जमीन पे बनते हैं मंदिर। तो वो लाइब्रेरी का क्या मामला था? लाइब्रेरी का कुछ मामला नहीं था। लाइब्रेरी के लिए हमने गवर्नमेंट को लिखा था भाई हमारे गाँव में लाइब्रेरी नहीं है तो लाइब्रेरी बनाई जा। तो मैडम ने पूछा जी लाइब्रेरी, मैं बोल जी मंदिर की 8 में लोगों ने पैसे दे दिए तो इसमें एक हाल और बना देंगे, उसमें बच्चों की लाइब्रेरी खुलवा देंगे साथ में। ये बात थी लाइब्रेरी। तो अभी मतलब जैसे डीसी साहब से आप भी मिले हैं क्या कोई इस बात को लेके? आज एसडीएम साहब से कोई बात हुई है? ना, मेरी कोई बात नहीं आज। अच्छा अच्छा। तो गांव के जिस प्रकार से लोग आए थे, तो क्या उसकी बातों से आप सहमत हैं या फिर या उनके खिलाफ हैं आप जो ये काम कर रहे हैं? गांव क्या है, जो सरपंच पर आरोप लगा रहे हैं
सरासर गलत है। सरपंच का इसमें कोई कसूर नहीं, दो पक्ष बना रहे हैं आपस में। सरपंच का इसमें क्या रोल है? तो इसमें पार्टीबाजी चल रही है क्या कोई गाँव में? पार्टीबाजी आपस में गुट बना रखे जी, अच्छा, और कोई ऐसी कोई बात नहीं। जो विपक्ष का सरपंच जो मेरे पक्ष में हार गया था विशेष करके, उसने जोर दे रखा जी। तो यहाँ तो ज्यादातर लोग आ रहे थे, बता रहे थे कि भी पूरा गांव है इस मंदिर को ये बनाने के लिए सहमत जो है। जिसमें लोग आ रहे थे, इसमें आधे से ज्यादा लोगों के 7-20 का केस चला हुआ है मैनेजर कोर्ट में, उसका दबाव देने के लिए भाई सरपंच इसको उठा। तो मैं क्या अवैध कब्जे वाली अवैध बात है। कब्जे वाली अवैध कब्जे में बैठे हैं जी। तो पिछला सरपंच था 2019 में, उसने केस डाला था जी, तो मैं उसको कैसे उठा सकता हूँ? अच्छा। तो ये कहते हैं सरपंच आपने कार्रवाई करी, हमारे ये कार्रवाई बंद करो। तो केस पिछले सरपंच का डाला हुआ सरपंच है। का डाला हुआ है और वो मुख्य मुआयना हो लिया है, और उन्होंने फाइल लगाई थी पैसे भरने की, वो उनकी रद्द हो चुकी है। तो उसमें कंडीशन में आता है गवर्नमेंट की, इसलिए लोगों को गुमराह करके और ये सरपंच के खिलाफ भड़का रहे हैं। आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग करते हैं जी, प्रशासन अपना सही काम करे जी। सरपंच की अगर कोई दिक्कत गलती है तो सरपंच उसके लिए तैयार है जी मानने के लिए। ठीक है।